हेलो दोस्तों, आदेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि पीस हो, डेवलपमेंट हो, लव हो, अफेक्शन हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो, तो उस सोसाइटी के अंदर लोगों को जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर लोगों में चरित्र नहीं है, लोग जो है एथिकल नहीं हैं, तो आपस में विश्वास नहीं होता है और उसकी वजह से जो सोसाइटी है वो अच्छी तरीके से नहीं चल सकती है। तो इसी टॉपिक पे एक सवाल आया था, आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सवाल कुछ इस प्रकार से था, अगर जो है किसी भी सोसाइटी में जो लोग हैं वो मॉरल वैल्यूज़ और जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो शेयर नहीं करते हैं, उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो ना तो लॉ या कानून, ना जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ना ही मार्केट इकोनॉमी ठीक से काम कर सकते हैं। अब जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं और इसको जो है आज के समय का कोई कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल दे करके समझाएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर सोसाइटी में लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ ना हो या चरित्र का पतन हो जाए सोसाइटी में, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक से नहीं चल सकता है। और इसी पे हमें अपना जवाब देना है और एक एग्जाम्पल भी देना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉरलिटी की बात करते हैं। जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं और जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक तरीके से एक सोसाइटी के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, जो कि हम अगर उस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें पूरा करना चाहिए ताकि सोसाइटी और हमारे बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे। देखिए, सोसाइटी से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें सिक्योरिटी मिलती है, हमें लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, ऑनर मिलता है, जॉब्स होते हैं, सब चीज़ें हमें सोसाइटी से मिलती हैं। और जब हम सोसाइटी से इतने सारे बेनिफिट्स को ले रहे हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम सोसाइटी के जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हम फॉलो करें। जो मॉरल सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो कानून का स्वतः पालन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको ऑनर करते हैं, जो भी उन्होंने वादा किया उसको पूरा करते हैं और जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका वो निर्वहन करते हैं। और इस तरीके से लोगों के अंदर ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी लोग कहेंगे उसको वो पूरा करेंगे। और जब इस तरीके की मॉरल सोसाइटी होती है तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स बहुत कम होते हैं। और जब लीगल डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होते, आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। और इस तरीके से ये जो सोसाइटी है बहुत तेज़ी से डेवलप करती है। इसके विपरीत अगर सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं तो सरकार को फोर्स करके, कोर्सिव मेथड लगा के, शक्ति का प्रदर्शन करके, शक्ति लगा करके लोगों को कानून का पालन करना पड़ता है। और जब लोगों को फोर्स लगा करके कानून का पालन करवाया जाता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, सरकार से जो गवर्नमेंट एजेंसीज उनसे रिटेलिएट भी करती है, फिर उनको जो है फोर्स लगाती है, उनको जेल भेजती है और इस तरीके से पावर का मिसयूज़ होता है और इससे करप्शन भी बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर सोसाइटी में लोग स्वतः जो है अपना धर्म का पालन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं होगा फोर्स लगाए बिना, और जब फोर्स लगेगा तो लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं उससे डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी कनेक्टेड है। देखिए, जो भी डेमोक्रेसीज होती हैं, अच्छी डेमोक्रेसीज होती हैं, उसमें ईमानदार और मॉरल सिटीजन्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो सिटीजन्स उनके अंदर चरित्र होना चाहिए। अगर सिटीजन्स के अंदर चरित्र नहीं है तो वो करप्ट लोगों को या कास्ट जो लोग फैलाते हैं वो लोगों को, या जो कम्युनल लोग होते हैं जो धर्म के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते हैं, या जो इमोरल लीडर्स होते हैं उनको हम वोट दे देते हैं। क्योंकि जब लोगों के अंदर ही चरित्र नहीं होगा तो जो हमारे लीडर्स होंगे उनके अंदर चरित्र कहाँ से आएगा। और इस तरीके से जो हमारा जो देश है वो गलत लोगों के पास चला जाएगा और वो इस देश का उत्थान नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से मार्केट इकोनॉमी अगर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है और जो प्रोड्यूसर होता है, जो आदमी सामान या सर्विसेज को इस्तेमाल करता है और जो उसको प्रोवाइड करता है, उसके बीच में भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी अपनी अपनी जो प्रॉमिस करे उसको पूरा करे। तो ये जब चीज़ लैकिंग होती है तो मार्केट इकोनॉमी का चलना भी संभव नहीं होता, क्योंकि जब हमें विश्वास ही नहीं है कि जो सामान हम खरीद रहे हैं वो सही है, जो सर्विस हमें प्रॉमिस की जा रही मिलेगी, तो क्या होगा कि हम वो चीज़ यूज़ ही नहीं करते और इस तरीके से मार्केट इकोनॉमी भी ठीक से काम नहीं करती है।
अब हम चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे आज के समय में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो सोसाइटी को जाति या धर्म के हिसाब से डिवाइड करते हैं, एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाते हैं और उसके बाद में उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको बचाएंगे दूसरी कास्ट से या दूसरे धर्म से, और इस तरीके से डर दिखा करके सोसाइटी को डिवाइड करके वो वोट लेते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि जो है लोगों को इलीगल बेनिफिट देते हैं, इलीगल चीज़ को रेगुलराइज कर देते हैं, बहुत सारे लोन माफ़ करने के प्रॉमिसेस करते हैं या बहुत सारे फ्री गिफ्ट देने की बात करते हैं और इस तरीके से वो वोट उनका लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग ईमानदार लोगों की जगह पे ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो कि इस तरीके के प्रॉमिसेस करते हैं। और इस तरीके से जो लीडर इलेक्ट होते हैं वो बेसिकली करप्ट लीडर्स होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं। ईमानदार लोग तो पीछे रह जाते हैं और फिर जो है वो लोग जब पावर में आते हैं तो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं बजाय इसके कि उनकी सेवा करें, और अपनी पावर का इस्तेमाल पैसे बनाने में, करप्शन करने में करते हैं और इस तरीके से देश जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर लोगों के अंदर मॉरलिटी एथिक्स नहीं होगा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है ठीक से काम नहीं कर सकता है। ना मार्केट इकोनॉमी काम करेगी, ना डेमोक्रेसी काम करेगी, ना आपकी लीडरशिप या गवर्नेंस काम करेगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। आप अपना सवाल का जवाब अपने हिसाब से लिखें। थैंक यू वेरी मच।